मित्रता की मिसाल दूर दूर तक प्रसिद्ध है तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं तुम तीनों से मिलने के लिए चला आया। लेकिन ये तुम्हारा तीसरा मित्र कहाँ है? क्या नाम है? विक्रम? राघव कहाँ है? रत्नसेन ने इतना कहा ही था कि तभी राघव वहां पर आ पहुंचा। राघव को देखकर जितेंद्र और गजेंद्र प्रसन्न हो गए। राघव, मेरे भाई राघव, तुम कहाँ थे यार? हम तुम्हें ही आज ढूंढने के लिए जाने वाले थे। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता थी। अरे बिना बताए कहाँ चले जाते हो? अरे मुझे मुखिया की खान पर काम मिल गया था जितेंद्र, और क्या ये देख। इतना बोलकर राघव ने 20 मोहरे जितेंद्र को पकड़ा दी। मैंने एक हफ्ते में ही केवल 20 रुपए कमाए हैं। मैं जानता हूं कि ये बहुत कम है, लेकिन मुखिया ने मुझे केवल इतनी ही मजदूरी दी है। तभी गजेंद्र राघव से बोला, राघव और जितेंद्र, तुम ध्यान से सुनो। हमारे लिए धन का कोई महत्व नहीं। हमारा सबसे बड़ा धन तो तुम हो भाई। तुम मेरे मित्र, मेरे भाई। रत्नसेन तीनों की ओर देखकर बोला, वाह वाह वाह, तुम तीनों की मित्रता देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस संसार में बहुत कम मित्र ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। मुझसे तुम्हारी ये गरीबी देखी नहीं जा रही। इसीलिए मैं तुम्हें वो रहस्य जरूर बताऊंगा जिस रहस्य के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये सुनकर तीनों दोस्त बुरी तरह से चौंक पड़े। पहले मैं इतना धनवान नहीं था, बल्कि मैं तुम्हारी तरह बहुत निर्धन हुआ करता था, गरीब एकदम। अच्छा, अगर आप गरीब थे तो फिर आप धनवान कैसे बने? उसके पीछे एक कहानी है, मैं तुम्हें बताता हूं। इतना बोलकर रत्नसेन उन तीनों को अपनी आप बीती सुनाने लगा। कुछ साल पहले रत्नसेन अपने घर पर आया ही था कि तभी उसका पिता उसकी ओर देखकर बोला, रत्नसेन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ स्वस्थ हो पाएगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? अरे आप तो गांव के सबसे बड़े वैद्य हैं। आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बेटा, तुम्हारी माँ का इलाज एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी द्वारा ही किया जा सकता है। मालव नगर में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के आगे एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के नीचे एक विचित्र जंगल है जहाँ पर विशेष प्रकार के नील कमल के फूल उगते हैं। अरे देखने में तो वो कमल के फूल ही हैं, मगर असल में वो एक जड़ी बूटी है जिसे खाकर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर की जा सकती है। उसी को खिलाकर तुम्हारी माँ की बीमारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन आज तक कोई भी उस पहाड़ी के आगे गुफा को नहीं ढूंढ पाया है बेटा। अब आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वो नील कमल के पुष्प जरूर लेकर आऊंगा और मैं तभी घर में कदम रखूंगा जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इतना